हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सब कैसे हो? आई होप सब मज़े कर रहे हो और बिल्कुल फिट हो। चलिए बच्चों, आज का हमारा एक ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ, आप सब देख सकते हो कि यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं। जी हाँ, और ये सारे ही नाम का अर्थ सिर्फ एक ही है, वो हमारा देश, यानी हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया। एग्जैक्टली एक समय था जब हिंदुस्तान को सबसे पहले आर्यव्रत के नाम पर जाना जाता था। फिर इसको भारतवर्ष के नाम पर जाना गया, उसके बाद भारत, फिर हिंदुस्तान, और अब हम इंडिया कहते हैं। ये जितने भी नाम हैं सब हिंदी में थे, और सिर्फ एक इंडिया ऐसा शब्द है जो कि अंग्रेज़ी में है। और हमारे देश के नीचे ठीक जो ओशन आता है, जो महासागर आता है, हमारे देश के नाम पर ही उसको रखा गया है, जिसे हम इंडियन ओशन कहते हैं। तो बच्चों, हम अपने हिंदुस्तान के बारे में कितना जानते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, हमें ये पता होना चाहिए। ऐसे तो बहुत कुछ है हमारे पूर्वजों के समय से लेके अभी तक, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें जानना रहती हैं। तो कुछ हम सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री और सिविक्स ये सब के थ्रू जान जाते हैं, कुछ ज्योग्राफी के थ्रू जान जाते हैं, बट कुछ ऐसी नॉलेज वाली बातें हैं जो कि बहुत कॉमन है। आई होप आप सबको पता भी होगा, पर मैं आज इन सब बातों का एक बार छोटा सा डिटेल्स में देना चाहती हूँ। एक बार हम लोग फिर से उन सब बातों को वापस से रिवाइज करते हैं कि बच्चों देखिए, पहला तो ये है कि हमारा देश का बहुत ही पुराना नाम है, ऐतिहासिक नाम था आर्यव्रत। इसे आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। फिर ये भारतवर्ष, फिर भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जो कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, ये सारे ही नाम बोला जाए तो सिर्फ एक ही है, वो है हमारा देश। ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए हैं कि और किन किन नामों से हमारा देश को जाना जाता है। हमारा देश और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनसे जाना जाता है। नाम मीन्स बोला जाए तो उनके गुणों के कारण, जैसे कि हमारा भारत जो देश है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? संप्रदाय वाला देश, संस्कृति वाला देश। यानी हमारा जो कंट्री है, ये हिंदुस्तान जो है, ये संस्कृत और संप्रदायों से भरा हुआ है। हम लोग इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलते हैं, इट इज़ एन लाइक कल्चरल कंट्री, इट इज़ वेरी ट्रेडिशनल कंट्री, इट इज़ वेरी एग्रीकल्चरल कंट्री। यानी हमारी भूमि उपजाऊ है, हमारी जितनी भूमि उपजाऊ है, और बहुत ही कम ऐसे हैं देश जिनकी भूमि उपजाऊ है। तो ये हमारे हिंदुस्तान के बारे में और भी बातें प्रसिद्ध हैं कि कहा जाता है यहाँ पे जितनी नदियाँ बहती है, यहाँ का पानी, यहाँ का मिट्टी, यहाँ की जो उपजाऊ होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, ऐसे कहीं और नहीं होता है। ऐसा बोला जाता था कि हिंदुस्तान में सोना उगता है, सोना, क्योंकि ये देश किसानों का है, ये देश जवानों का है। हमारा देश जो है किसान और जवानों का है। जहाँ सरहद पर रहकर जवान इसकी रक्षा करते हैं, तो मैदानों में रहकर किसान मेहनत करके यहाँ इस हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के जीवन बचाते, जीवन दान देते हैं। जो वो करते हैं उनसे हम खाकर अपना जान बचाते हैं। तो हमारा देश में इसी तरह बहुत सारी और भी बातें हैं जानने लायक, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। और इनमें से कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, और आई होप आप सबको इन सब का जवाब भी आता होगा। और इन सब का जवाब सिर्फ आप इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में भी जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है? चलिए जानते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यस, राष्ट्रीय मीन्स नेशनल, एंड पक्षी मीन्स बर्ड। यस, सो व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड? हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताइए। मोर। यस, पिकॉक। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? पशु मीन्स नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल टाइगर है, ये तो आप सब बोल दिए होंगे तुरंत, परंतु उसको हिंदी में हम कैसे बोलते हैं? यस, बाघ कहते हैं। बाघ मीन्स टाइगर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है?
फूल मीन्स फ्लावर. यस, अगेन आप सबने बोला होगा अंग्रेजी में लोटस, बट व्हाट डू वी कॉल इट इन हिंदी? इसे हम कमल कहेंगे. क्या? कमल. यस. भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़, जिसे इंग्लिश में हम बानियन ट्री कहते हैं, उसे हिंदी में हम बरगद का पेड़ कहते हैं. बहुत जन इसे वट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? यस, सबको पता होगा, फलों का राजा आम, वही हमारा राष्ट्रीय फल भी है. भारत का राष्ट्रीय झंडा, यस, नेशनल फ्लैग, ट्राइकलर, विच वी कॉल इन हिंदी एज तिरंगा. ओके, राष्ट्रीय झंडा भारत का मीन्स नेशनल फ्लैग तिरंगा है. देख रहे हैं बच्चों, आप लोग को सारी अंग्रेजी में आती ज़रूर होंगी, किंतु उसका हिंदी में नाम क्या है ये बहुत आप कम लोग जानते होंगे. बाघ कहते हैं, मोर कहते हैं, कमल कहते हैं, आम सबको पता होगा. तिरंगा कहते हैं, नेशनल फ्लैग जो हमारा वो तिरंगा है, यह आप लोग को पता होगा. ट्राई कलर आप लोग जानते होंगे, क्या तिरंगा कहते हैं? जानते हैं? अगर जानते हैं दैट मीन्स वेरी गुड. नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? यस बच्चों, नेशनल लैंग्वेज हम सब हिंदुस्तानियों का एक है और वो है हिंदी. और हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? इससे रिलेटेड फैक्ट ये क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं. आप लोग सबको ज़रूर बताइएगा कि हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं और हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में क्यों चुना गया था. इतनी सारी भाषाएं होने के बाद बोला जाता है 300 से अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं और उनमें से इकलौता हिंदी ही भाषा ऐसा क्यों है जिसे राष्ट्रीय भाषा का पद मिला है? क्यों? ये दो क्वेश्चन मुझे ज़रूर बताइएगा. पहला, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में क्यों चुना गया है, और दूसरा, हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? इसको खोज के आप ज़रूर मुझे बताइएगा. मुझे पता है, किंतु मैं अभी नहीं, कभी और बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. एंड लास्ट क्वेश्चन एक ये है कि भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? आप सबको अभी मैं इंग्लिश में पूछूंगी, आप फटाक से जवाब दे दोगे कि हु इज़ द फादर ऑफ नेशन? कौन है? यस, महात्मा गांधी जी, हमारे बापू, जिनको हम प्यार से बापू कहते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय पिता हैं और वो महात्मा गांधी यही लिखना है आप लोगों को. बच्चों में और दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बच्चे से मैं इंडिविजुअली जानना चाहूँगी. क्या आपको पता है कि आपका मातृभाषा क्या है? हम सभी एक अलग रिलीजन और एक अलग कास्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिसके कारण हम एक देश में ज़रूर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो मातृभाषा होता है, मीन्स हम जब जन्म लेने के बाद पहला शब्द जिस भाषा में अपनी माँ को पुकारते हैं, जो भाषा बोलना सीखते हैं, वो भाषा हमारी मातृभाषा है, मीन्स मदर लैंग्वेज, मदर टंग. सो आपकी मातृभाषा क्या है आप बताइए. और ये वाली बात तो हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है. जी हाँ, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है. क्या आप लोग को ये पता है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंतर्राष्ट्रीय? यस, अंतर्राष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल. हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हम अगर बाहर भी जाते, हिंदुस्तान से बाहर जाते, फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे हमारा राष्ट्रीय भाषा यानी हिंदी हमारा साथ ना दे, हमारा काम ना आए दूर लोगों से कम्युनिकेट करने में, वार्तालाप करने में. किंतु ऐसी कौन सी भाषा है जो ना ही केवल हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जाने के बाद भी हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग थिंग बन सकता है, स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो हमारा हो सकता है, ताकि मैं बाहर जाके हम लोग बातें कर सके, लोगों से वार्तालाप कर सके, कहीं भी जाने में हमें झिझक ना हो. तो वो भाषा है इंटरनेशनल लैंग्वेज, दैट इज़ इंग्लिश, राइट. तो उसी को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय. राष्ट्रीय मीन्स नेशनल एंड अंतर्राष्ट्रीय मीन्स कंप्लीट नेशन, कंप्लीट वर्ल्ड, इंटरनेशनल लैंग्वेज, एंड दैट इज़ अंग्रेज़ी. जिसको हम
इंग्लिश कहते हैं उसे हम अंग्रेज़ी करके लिखेंगे। क्योंकि मैं हिंदी में क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप इंग्लिश करके नहीं लिख सकते हैं, आप अंग्रेज़ी करके लिखिएगा, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैं आप लोग को जानने को बोली। पहली तो मातृभाषा, दूसरी क्या थी कि हमारा जो हिंदी दिवस है हम कब मनाते हैं, और हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को ही क्यों नेशनल लैंग्वेज मीन्स राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया। थैंक यू बच्चों। आई होप आज के ये फैक्ट्स जानकर आप लोग को बहुत मज़ा आया और आप लोग इन पर ज़रूर अपना ध्यान लगाइएगा, लिखिएगा, जानकारी लीजिएगा और मुझे भेजिएगा। थैंक यू।